हम आजकल डीपीटीपी एक्ट और अलग अलग इंडस्ट्रीज के इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडटेक। एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, एडिशनल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे माइनर्स हैं, वो अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकते। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप लगातार एडटेक और एजुकेशन पे और डीपीटीपी एक्ट और प्राइवेसी पे नया कंटेंट देख रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं डीपीटीपी एक्ट का एडटेक पे क्या इम्प्लीकेशन है। एडटेक क्या डेटा कलेक्ट करते हैं? एडटेक के अलावा जो फिजिकल स्कूल्स हैं वो भी ये डेटा कलेक्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, एडटेक पे ज़्यादा है क्योंकि वो सिर्फ सॉफ्टवेयर बेस्ड है। स्टूडेंट का प्रोफाइल, स्टूडेंट की आइडेंटिटी, उनकी एज, उनका ग्रेड, उनके पेरेंट्स की डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? माइनर की वेरिफिकेशन कौन करेगा? उसके पेरेंट्स करेंगे। अटेंडेंस रिकॉर्ड्स, लॉगिन हिस्ट्री, कब लॉगिन किया, क्या काम किया, असाइनमेंट्स, असेसमेंट्स, परफॉर्मेंस डेटा, बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है स्कूल, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बिहेवियरल एनालिटिक्स, एंगेजमेंट पैटर्न्स, चैट, वॉइस, रिकॉर्डेड क्लासरूम सेशंस, सारी चीजें मॉनिटर होनी कितनी इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली हुआ, एक बच्चे ने कैमरा बंद किया और अपने नाम के आगे लिख दिया रिकनेक्टिंग, नाम की जगह लिख दिया रिकनेक्टिंग डॉट डॉट डॉट। और स्कूल वाले बहुत देर तक ये सोचते रहे कि इसका इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिल रहा है, जबकि वो बच्चा क्लास अटेंड करना अवॉइड कर रहा था। डिवाइस और ऐप की यूसेज, ऑनलाइन लर्निंग। बच्चों का डेटा हाईली सेंसिटिव क्यों होता है? बच्चों का डेटा हाईली सेंसिटिव इसलिए होता है क्योंकि बच्चे को पता लगे कि उसके डेटा के साथ कुछ गलत हुआ है तो उसको साइकोलॉजिकल हार्म दे सकता है, इमोशनल हार्म दे सकता है। उसकी डिसीजन लेने की कैपेसिटी नहीं होती, इसीलिए प्रिवेसी तो बहुत बाद में बनी है। बच्चे को 18 साल से कम उम्र के बच्चे को माइनर ही गिना गया है हमेशा से। उसके कॉन्फिडेंस को इम्पैक्ट कर सकता है, उसकी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को इम्पैक्ट कर सकता है। बच्चे नहीं समझ पाते कि कंसेंट गलत दे देने से उनकी लाइफ में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। डिजिटल फुटप्रिंट परमानेंट और ट्रेसेबल बन गया है। जब वो बड़े होंगे तो उनके बारे में ये सारी जानकारी इंटरनेट पे अवेलेबल होगी और उनको मैनिपुलेशन भी कर सकता है कोई उनको, और उनको मार्केटिंग भी उन पर टारगेट कर सकता है। कंसेंट के रूल्स माइनर्स के लिए बहुत स्ट्रिक्ट हैं। पेरेंटल या लीगल गार्जियन, डीपीडीपी एक्ट कहता है वो भी वेरीफाइबल होना चाहिए। आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप वेरीफाई कर सकें कि उसने अपनी एज ठीक डाली है। आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप वेरीफाई कर सकें कि उसने अपने पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन ठीक डाली है या लीगल गार्जियन की इंफॉर्मेशन ठीक डाली है। आप उनसे कोई साइलेंट या फोर्स कंसेंट नहीं ले सकते कि बच्चा डर के कि कहे कि भाई मेरी एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जो वो कह रहे हैं कर लो, गलत है। ऑटोमेटिक एनरोलमेंट नहीं होनी चाहिए और बच्चे की प्रेफरेंसेस को देखते हुए उसको मार्केटिंग या पर्सनलाइजेशन भी नहीं होनी चाहिए। कंसेंट कभी भी विड्रॉ किया जा सकता है जब भी वो बच्चा चाहे, और प्रोसेसिंग कंसेंट विड्रॉल के बाद इमीडिएटली बंद होनी चाहिए। कंप्लायंस कहाँ अप्लाई करती है? स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, उसके ऑनबोर्डिंग के टाइम पे, क्लासरूम रिकॉर्डिंग्स के टाइम पे, क्योंकि आप डेटा स्टोर कर रहे हैं, डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लासरूम में जब बच्चा है तो उसके घर की भी बैकग्राउंड आ रहे हैं आपके पास, उसके असाइनमेंट्स, उसकी ग्रेडिंग, उसकी फीडबैक हिस्ट्री, गेमिफिकेशन फीचर्स, क्या गेम्स खेलता है वो, उसका लर्निंग बिहेवियर कैसा है, क्या सीख रहा है, कैसे सीख रहा है। अटेंडेंस, क्या वो रेगुलर ऑफ स्कूल आ रहा है, प्रॉपरली अटेंड कर रहा है, जो मैंने अभी उदाहरण दिया, रिकनेक्टिंग लिखा और छोड़ दिया। आईटी की यूसेज कैसी है, क्या एक्टिविटीज कर रहा है, वो क्या क्लास में फोकस कर पा रहा है। बहुत आसान नहीं है ऑनलाइन क्लास में ऐसे करके बैठे रहना और फोकस करना। पेरेंट्स की कम्युनिकेशन, पेरेंट्स की रिपोर्टिंग, आप कैसे रिपोर्ट कर रहे हैं पेरेंट्स को, और अगर पेरेंट की आइडेंटिटी क्या है, ठीक है कि गलत है। डेटा शेयरिंग, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहाँ कंप्लायंस अप्लाई करती हैं। सिस्टम्स जिनका अपग्रेड होना जरूरी है, उनके ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन क्लासरूम, वीडियो कॉल के सिस्टम्स, असेसमेंट्स, रिपोर्टिंग के सिस्टम्स, एडमिशन एंड स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, बिहेवियरल एनालिटिकल एआई ट्यूटर इंजन, ये सारी चीजें जो एक बच्चे की वो अपडेट होनी बहुत ज़रूरी है। उनकी मैसेजिंग, चैट बॉक्स, कोलैबोरेशन टूल्स, उनकी डेटा स्टोरेज, आर्काइवल, शेडो आईटी नहीं होना चाहिए। आईटी की मॉनिटरिंग में रहने चाहिए कि उनका पुराना डेटा कहाँ पड़ा है। उनकी ट्रैकिंग करनी ज़रूरी है? नहीं। प्रोफाइलिंग? नहीं। एआई को तो डेटा देना ही नहीं चाहिए। माइनर्स का बिहेवियर मॉनिटर करना स्कूल को, एडटेक को अलाउड नहीं है। मॉनिटर करके उनको ऐड देना या उनका डेटा किसी को बेचना बिल्कुल प्रिवेसी वायलेशन है। एआई मॉडल्स नहीं यूज करने चाहिए बच्चों पे, एनालिटिक्स नहीं करने चाहिए उनके
एकेडमिक यूज के अलावा, और उनको और उनके बिहेवियर को ट्रेस करने के लिए पिक्सेल्स, कुकीज और प्लगइन्स अवॉइड करने चाहिए, नहीं यूज करने चाहिए। उनके डेटा की रिटेंशन जो चाहिए सिर्फ उसको रिटेन कीजिए, डेटा को डिलीट कीजिए अगर बच्चे ने ग्रेजुएट कर लिया है या छोड़ के जा रहा है। डेटा की डिलीशन के ऑडिट ट्रेल्स रखिए, और इंडेफिनिट डिलीशन नहीं हो सकती, और सॉरी इंडेफिनिट रिटेंशन नहीं हो सकती कि आपने कहा बच्चे ने स्कूल ज्वाइन किया, इसका डेटा मेरे पास हमेशा हमेशा के लिए। आर्काइव डेटा को प्रोटेक्ट करके रखिए। एक रोड मैप बनाइए, मैं हमेशा वाली बात अपनी रिपीट करूंगा, ये आपकी एक्टिविटीज हैं, आप रोड मैप बनाइए, कौन सी एक्टिविटी आप पहले 30 दिन में कर सकते हैं, कौन सी अगले 30 में, कौन सी अगले 30 में। अभी हमारे पास 17 महीने का वक्त है, अभी एक ही महीना हुआ है रूल्स आए का, असूलन आज पूरा एक महीना हुआ है, आज 12 दिसंबर है, ठीक, अभी पूरा एक महीना हुआ है, तो हमारे पास 17 महीने हैं। आप अपना रोड मैप बनाइए, अपने आप को कंप्लेंट कीजिए, कुछ मदद चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डालिए। एज अ समरी, बच्चों का डेटा हाईली प्रोटेक्टेड है डीबीटीबी एक्ट से, कंसेंट पेरेंट या गार्जियन से आना जरूरी है, बच्चे की ट्रैकिंग प्रोफाइलिंग करने की जरूरत नहीं है, उसका डेटा को सेव कर रखना बहुत जरूरी है, और जब डेटा की जरूरत खत्म हो जाए उसको इमीडिएटली डिलीट कर दिया जाए। कंप्लायंस बच्चे को प्रोटेक्ट करती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को प्रोटेक्ट करती है। आज जिस माइनर का डेटा आपने ठीक से हैंडल किया वो आपका हमेशा का कस्टमर बनेगा, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। माइनर्स के साथ काम करने वालों को ये एक एडवांटेज है कि अगर उनका कस्टमर ठीक है, खुश है, तो हमेशा का कस्टमर है। एडटेक एजुकेशन डीबीटीबी एक्ट पे सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। पहले लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। धन्यवाद।